तो स्वागत है मेरे खूबसूरत पापा के परा और मम्मी की फुलझड़ियों को। तो कल हमने करा था हमारा लोकोमोशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से लर्न करा था कि तुम्हारा दिल खुश हो गया था कि इतना तो हमें अच्छे से लर्न नहीं हुआ, बट फिर हमें हो गया है ना। तो आज हम बढ़ेंगे आगे को और आज भी तुम्हें उतनी ही खुशी देने की, उससे ज्यादा आई प्रिपेयर्ड वेल 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 की आज का तुम्हें ऐसे ट्रिक ट्रिक करके शायद करने की कोशिश करूं कि तुम्हें बहुत अच्छे से एक एक लाइन एनसीईआरटी की लर्न हो जाए। और ये ना कि मैं बोल रही हूँ कि कर दूंगी और फिर तुम्हें को हुआ नहीं वो, है ना। तो आज हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो कल हमने क्या करा था, फटाफट से ओवरव्यू लेते हैं और एनसीईआरटी की लाइन जो हमने कल सारी लर्न करी थी वही एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि हमने पढ़ा था क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें मैंने बहुत प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश करी। भाई लोकोमोशन मतलब जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, और मूवमेंट के नाम पर हमारी बॉडी कुछ चीजें एग्जिबिट करती हैं, जैसे कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। तो हमने क्या क्या बोला था, सबसे पहले अमीबा का सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, इसके अलावा सीलिया, फ्लैजेला, टेंटेकल्स, और ह्यूमंस में शो करता है लिम्स। लिम्स हमारे जॉ, हमारी आईलिड, ये आ रहा है हमारा टंग, ये सब जो कि हमने कल पढ़ा। दीज आर ऑल कंसिडर्ड इन मूवमेंट। फिर आ जाते हैं कि लोकोमोशन, ऐसा मूवमेंट विच रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस और लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट इज नोन एज आर लोकोमोशन। लोकोमोशन के नाम पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, मैं क्लाइंब कर सकती हूँ, मैं छत से नीचे गिर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, और फिर मैं हमेशा के लिए भगवान को प्यारी भी हो सकती हूँ। दीज आर ऑल कंसिडर इनर पार्ट ऑफ लोकोमोशन। फिर मैंने तुम्हें बहुत प्यार से लाइन समझाने की कोशिश करी थी कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जरूरी नहीं है कि वो और हमारे जो मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर हो वो अलग हो। अगर मेरा पैर लोकोमोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट भी कर रहा है, तभी वो जा रहा है। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। और इसका एमसीक्यूज आता है। इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कितनी चीजें पढ़ी, 3 चीजें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अबाउट सीलिया। सीलिया किसमें प्रेजेंट था, हमारा पैरामीशियम। सीलिया के मूवमेंट से क्या होता था, हमारा फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स से मूव करता था। इसके अलावा लोकोमोशन से वो क्या करता था, अपनी जगह बदलता था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट टेंटेकल्स। टेंटेकल्स किसमें देखे गए, हाइड्रा में। हाइड्रा में टेंटेकल्स क्यों देखे, में मूवमेंट से उसने क्या करा, कैप्चर ऑफ प्रे, और उसने यूज ऑल्सो करा उसको लोकोमोशन की तरह। फिर हमने तीसरी चीज पढ़ी थी कि लिम्स। लिम्स ऑब्वियसली तुम इंसान जात के पास है जो कि इसको गलत कामों में यूज करता है, बट अगर तुम अपने लिम्स को प्रॉपरली यूज करो तो आप अपने लिम्स की मूवमेंट से बॉडी पोस्चर चेंज कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो कि आजकल सब करते हैं, है ना। तो वो करो, या फिर लोकोमोशन करके यहाँ से वहां पैसे से पटकते पटकते, वो तुम अपने आप ही कर लो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेथड ऑफ लोकोमोशन। मेथड ऑफ लोकोमोशन में हम क्या बोलते हैं कि ये किस चीज पे वेरी करता है, वेरी विद द हैबिटेट। हम किस एरिया में रह रहे हैं उसके डिपेंड पर हमारा लोकोमोशन का जो हैबिटेट के साथ वो वेरी करता है। रुको, इसको मैं फटाफट से फ्लाइट मोड पर लगा देती हूँ। वेरी गुड। अब किस चीज पे डिपेंड करता है मेथड ऑफ लोकोमोशन हमारा, कि मैं रहती कहां पर हूं, और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है, कि क्या डिमांड ऑफ सिचुएशन है, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को भी हवा में उड़ना चाहिए, क्या मेरे को भागना चाहिए, क्या मेरे को क्या करना चाहिए। तो 2 चीजों पे डिपेंड है, हैबिटेट एंड लोकोमोशन। किस पे डिपेंड है, दूसरा डिमांड ऑफ द सिचुएशन। इस चीज को लेके मैं बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ कि इधर में आपको एमसीक्यूज एक बन सकता है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो कि हम इंसान जात शो करते हैं, दैट इज ह्यूमन बॉडी क्या क्या शो करती है, एएमसी, या तुम बोलते हैं एसीएम, जो भी बोल लो। ए फॉर एमिबॉइड मूवमेंट, सी फॉर सिलियरी मूवमेंट, एंड एम फॉर मस्कुलर मूवमेंट। फिर मैंने बताया था कि हमारा जो एमिबॉइड मूवमेंट है वो 2 जगह पे शो होता है, दैट इज अ मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। एमिबॉइड बोल रहे हैं मतलब कुछ तो अमीबा जैसा, तो वो मूवमेंट कैसे होगी, बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इसके अंदर और कौन कौन इन्वॉल्व होता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट आल्सो इन्वॉल्वड इन एमिबॉइड मूवमेंट। देन इज देयर सिलियरी। सीलिया, सीलिया किसमें होगा, जिनके ऊपर सीलिया की एपिथेलियम होगी, और ये किसमें है, हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के नाम पर हम क्या बताते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रैकिया। दूसरा हम क्या बोलते हैं, हमारा पैसेज ऑफ ओवा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ट्रैकिया में जो तुम्हारा सीलिया है वो क्या काम करता है, वो रिमूव करता है तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स, इसके अलावा फॉरेन सब्सटेंस जो कि तुम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हुए अपने साथ इनहेल कर ले गए। दूसरी चीज पैसेज ऑफ ओवा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से हमें आगे पहुंचाना होता है, और इन चीजों को मैं बता चुकी हूँ। देन इज मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स। लिम्स की मूवमेंट से हम क्या करते हैं, ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, मूव करने की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे यूज करते हैं फॉर लोकोमोशन एज वेल एज योर मूवमेंट।
और यहाँ तक तुमने बहुत अच्छे से शिद्दत से सुना। फिर हमने लास्ट एक तरह की मूवमेंट पढ़ी, दैट इज योर फ्लैजुलर मूवमेंट। इसको लर्न करने के लिए मैंने बोला था SSE। S4 तुम्हारा ये कहाँ पे दिखता जाता है, तुम्हारे स्पर्मेटोजोआ में, दैट इज स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। दूसरे S से मेरा क्या मतलब था, तुम्हारा स्पॉन्जिस, दैट इज वाटर करंट का मेंटेनेंस किससे होगा, बाय स्पॉन्जिस। E से मेरा मतलब था तुम्हारा यूग्लिना, दैट इज इन द लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन, जैसे कि हमारा यूग्लिना। मैंने क्या क्या बताया है ह्यूमंस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है AMC, A मतलब एमेबर्ड, M मतलब मस्कुलर, C मतलब सीलिएटेड। तुम्हारा एमेबर्ड किसमें देखा जाता है, मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट। तुम्हारा सिलियरी किसमें देखा जाता है, वो जगह जो कि होलो ट्यूबुलर ऑर्गन जिस पर किसकी एपिथेलियम हो, सिलिया की एपिथेलियम हो। फिर हम ये बात बोलते हैं कि ये कहां कहां पे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जैसे कि हमारा ट्रैकिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इसके अलावा मस्कुलर मूवमेंट हमारे लिम्ब शो करते हैं। जो हमारा एमेबॉइड मूवमेंट है वो क्यों होती है, ड्यू टू द सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया किससे लाइंड है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये चीज भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है, तो आप इनका ध्यान, आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं इन चीजों को लर्न करूं। फ्लैजुलर मूवमेंट कौन कौन शो करता है, SSE, S4 स्पर्मेटोजोआ, S4 स्पॉन्जेस एंड E4 तुम्हारा क्या आ जाएगा, यूग्लिना। स्पर्मेटोजोआ में स्विमिंग करने में, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है दूसरा S4, कहां गया ये लिखा हुआ, दूसरा S4 तुम्हारा स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस में क्यों, वाटर कैनाल से वाटर का मूवमेंट में, मेंटेनेंस में, एंड देन इज योर यूग्लिना के प्रोटोजोन में मूवमेंट के लिए। अब आ जाते हैं हमारे आज का टॉपिक है, दैट इज अबाउट मसल। ओ मसल किधर चला गया, ओ एरिया, एरिया, एरिया तुम्हारा मसल, एरिया तुम्हारा आ जाता है। आज का टॉपिक है तुम्हारा मसल। अब मैं सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें बताने के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए कुछ है नहीं, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं से पेज का जुगाड़ कर कर कि छोड़ो। मसल्स, M4 मसल्स जो हैं वो किससे ओरिजिनेट होते हैं, M4 तुम्हारा मेसोडर्मल ओरिजिन। मैं लिख लेती हूँ ना, तुम्हें थोड़ी खुशी होगी, कभी खुशी कभी गम, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, गम तो तुम्हें भगवान दे ही रहे हैं, मैं थोड़ी सी खुशी दे देती हूँ, राइट राइट। हाँ, तो मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें बोलना है मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में तुम क्या बताओगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि मैम ये M4 मसल्स जो है वो M4 मेसोडर्मल ओरिजिन है। अगर आपको पता हो कि हमारे पास 3 लेयर होती हैं ड्यूरिंग गेस्टेशन, सबसे आउटर वाली को बोला जाता है एक्टोडर्म, बीच वाली को बोला जाता है मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली को बोला जाता है हमारी एंडोडर्मल लेयर। तो बीच वाली लेयर दैट इज योर मेसोडर्मल लेयर। तुम्हें पता होगा कि जो लोग अपना बॉडी वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मसल्स बनाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो वैसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का 45 to 50% बॉडी वेट जो है वो मसल्स की वजह से होता है। अगर तुम्हारा बॉडी वेट कम है तो तुम क्या करोगे, अपने मसल्स बनाओगे। मसल्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि अगर आप मसल्स बनाओगे और ये आपको 50% मतलब %, जो बॉडी का वेट है दैट ऑल ड्यू टू मसल्स, तो तुम यही कहोगे ना कि मैं अपना बॉडी का वेट बढ़ा लेता हूँ, मसल्स को ग्रो कर लूंगा और फिर मैं ताकतवर इंसान बन जाऊंगा, दैट इज हमारा बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, इट इज अ मेसोडर्मल ओरिजिन। फिर आप क्या बताएंगे कि 40 to 50% जो बॉडी वेट दैट ऑल ड्यू टू योर मसल। 40 to 50% किसकी वजह से है, तुम्हारे मसल। मैंने 45 लिखा था, आप एनसीईआरटी की लाइन ही याद रखेंगे, दैट इज 40 to 50%। फिर आप बताएंगे इसको मेसोडर्मल ओरिजिन। अब मसल को बोली जाती है एक स्पेशल बात, दैट इज इट इज अ स्पेशल टिश्यू। जब भी किसी को ये बात ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्पेशल टिश्यू है, किसी को भी स्पेशल ऐसे नहीं बोलते। तुम अपनी जिंदगी में किसी को स्पेशल बोलते हो, जैसे कि मुझे बोलते हो, तो तुम्हारा कोई कारण होगा कि तुम मुझे स्पेशल बोल रहे हो। इधर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होंगी, या मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान होंगी, या मैं तुम्हें बहुत अच्छी लग रही होंगी, वट एवर द रीजन, है ना। तो वो स्पेशल हमने इसीलिए बोला क्योंकि उसका कोई ना कोई कारण है। तो अगर मसल्स को ये स्पेशल बोल रहे हैं, इट मीन्स कोई कारण है, और इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, दैट इज ईसी। क्या बोलना है, मसल स्पेशल क्यों है, ऐसे। क्या बोलोगे, ऐसे, ऐसे। अब इससे मतलब क्या है, ईसी, या तुम ऐसे बोल देना, अपने आप को लर्न कराने का तरीका है कि मसल इज अ स्पेशल टिश्यू क्योंकि इट इज ऐसे। ऐसे से मतलब क्या है, ई फॉर योर एक्सटेंसिबिलिटी, वो बहुत अच्छा एक्सटेंड कर सकता है, लंबा खींच सकता है, दैट इज ड्यू टू आर मसल। के बीच में अब अंदर अंदर चीजें वो हम बताऊंगी, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज योर एक्सटेंसिबिलिटी। फिर तुम्हारा सी से मतलब है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
समझ गए ना। फिर दूसरे द्वारा से ई आ जाता है जिसका मतलब है इलास्टिसिटी। क्या मतलब है इसका? इलास्टिसिटी। क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले बोला एक्सटेंसिबिलिटी, देन इज योर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर सके उनको नाम बोल दो तुम्हारा इलास्टिसिटी। लास्ट इज योर एक्साइटिबिलिटी। क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक एक्साइटिबिलिटी। क्या बोलोगे आप? एक्साइटिबिलिटी। अब इन चीजों को लर्न करने का तरीका आप ये बोलोगे, सबसे पहले आ जाता है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी, देन इज योर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। और तुम्हारा अगर तुम्हारे पास भगवान ने आंखें दी हैं और बटन नहीं दिए, तुम्हें क्या दिख रहा है कि ई और एक बार है सी। तुम्हारा 3 बारी ई है तो तुम इसको ऐसे लर्न कर लो, ऐसे ही बोलने से मेरा मतलब ये है कि तुम बोलोगे कि मसल इज स्पेशल। व्हाई स्पेशल? ऐसे ही नहीं, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, बट हम बोलेंगे ऐसे ही। ई से मतलब क्या है हमारा? एक्साइटेबिलिटी। मसल के स्ट्रक्चर के ऊपर तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर आ रहा है, कुछ भी जो सिचुएशन चल रही है इसका, उसकी वजह से वो कुछ एक्साइटेबिलिटी शो करता है। दैट इज एक पॉइंट आ गया एक्साइटेबिलिटी। जैसे ही आप एक्साइटेबिलिटी बोलो आप सोचोगे एक ई फॉर और क्या था? दैट इज योर एक्सटेंसिबिलिटी। जब आप एक्सटेंड सोचोगे कि मसल ऐसे एक्सटेंड कर सकता है तो आप सोचोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब कोई एक्सटेंड भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो 4 पॉइंट क्या क्या हो गए? सबसे पहले हमारा ई फॉर एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी के बाद एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर कोई एक्सटेंसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों शो कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? इसकी इलास्टिसिटी। मैंने अभी तक क्या बोला? मैंने बोला एम फॉर मसल्स जो है, एम फॉर मेसोडर्मल ओरिजिन है। वेरी गुड। हम जिम जाते हैं, हम अपना बॉडी वेट बढ़ाने के लिए हमें बोलते हैं मसल्स को ग्रो करो, और उसे ग्रो करने के लिए हम क्या कहते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी वेट का 40 to 50% दैट ऑल ड्यू टू मसल। फिर थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट कि ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? ऐसे ही, ऐसे मतलब एक्साइटेबिलिटी। ई फॉर एक्सटेंसिबिलिटी, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कोई एक्सटेंसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, इट मींस हम लास्ट पॉइंट क्या बता देंगे? इलास्टिसिटी। और यही चीज तो यहाँ पे लिखी है। क्या क्या बोला? सबसे पहले उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो मसल्स है वो क्या है? तुम्हारा मेसोडर्मल ओरिजिन, 40 to 50% वेट, स्पेशल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको स्पेशल टिश्यू नहीं, स्पेशल प्रॉपर्टी लिखी हुई है। दैट क्यों ये स्पेशल है? क्योंकि अब क्यों स्पेशल है हम बोलेंगे ऐसे ही। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है? क्यों बोलेंगे? ऐसे ही। दैट इज ई फॉर तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्साइटेबिलिटी। अच्छा, ऐसे नहीं लिखना, सी लिखना है ना। सी फॉर तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फिर तुम्हारा दूसरा ई फॉर एक्सटेंसिबिलिटी एंड द लास्ट इज योर इलास्टिसिटी। वेरी गुड। फिर आ जाते हैं कि हम अपनी मसल्स को वेरियस कैटेगरी में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किन किन चीजों पर बेस्ड करके? सबसे पहले आता है लोकेशन, कि वो कहां पर प्रेजेंट है। क्या वो मेरे स्केलेटल मसल वाले मसल्स की बात कर रही हूं मैं? क्या मैं अपने कार्डियक हार्ट वाले मसल्स की बात कर रही हूँ, या ऐसे मसल जो मेरे अंदर पड़े हैं और मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो वाले? दैट इज नोन एज विजरल वाले, वो वाले मसल्स हैं जो हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गन जो अंदर से होलो हैं, मतलब खाली हैं, वहां पे भी तो मसल्स प्रेजेंट है। दैट इज 3 तरीके के मसल्स मैंने आपको बता दिए कि लोकेशन के बेसिस पे यहाँ प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल के साथ हैं मेरे हार्ट वाले मसल जो कि अलग ही तरीके के पाए जाते हैं, वो हैं ये हमारे विसरल वाले मसल्स। तो इन चीज पे बेसिस पर हमारे पास मसल्स कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। क्या क्या? लोकेशन के बेसिस पर स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड लास्ट इज योर कार्डियक मसल। फिर आ जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ अपीयरेंस, कि मसल हमें किस तरह के दिख रहा है, इस बेसिस पर मसल होते हैं। एक तुम्हारा स्ट्राइएशन, ऐसे लाइन लगी होगी, दिस इज नोन एज स्ट्राइएशन मसल्स। फिर दूसरे होते हैं हमारे स्मूथ मसल ऐसे दिखते हैं। स्मूथ मसल के जो एंड होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, ये है, इसे बोलते हैं टेपरिंग मतलब ऐसे तीखे से। तो दिस इज योर स्मूथ मसल। ये क्या है? टेपर्ड, और इनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। स्ट्राइएशन दिखाई मैंने कई बार, स्ट्राइएशन के साथ ऐसे ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग, फिर एक और स्ट्राइएशन, फिर एक और ब्रांचिंग। ये अलग अलग तरीके के मसल्स हमें दिखते हैं, इनकी अपीयरेंस। फिर आ जाते हैं नेचर ऑफ रेगुलेशन, कि यहाँ का जो मसल है ये मेरी मर्जी से चल रहा है। मैं इसको ऐसे हिलाऊं, मैं ऐसे करूं, ये मेरी मर्जी है। तो इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रेगुलेशन। क्या ये रेगुलेट मेरी मर्जी से कर रहा है? मेरे पेट के मसल को मैं नहीं कह सकती चल खाना पचा, चल मैंने भी मैकडी का खाया है, चल उसको पचाओ, तो वो नहीं कर सकता है ना। मेरी मर्जी से नहीं है, वो अपनी मर्जी। जब तुम गंद खाओगे तो मेरे को नहीं बोलने वाला, वो मेरे को इस तरह बोल के मेरे दिल को दुखाकर वो नहीं करेगा। तो दैट इज डिपेंड अपॉन कि हमारा नेचर ऑफ रेगुलेशन क्या है। इज इट हमारी मर्जी से हो रहा है या हमारी मर्जी के बाहर है? दैट इज वॉलेंट्री मसल या फिर इनवॉलेंट्रीली मसल। तो तुम्हें अभी तक मैंने क्या बोला? तुम्हें अभी तक मैंने ये बोला कि मसल्स जो हैं वो कितनी कैटेगरी में आ जाते हैं?
थ्री टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स किस बेसिस पर है? सबसे पहले आप बोलोगे लोकेशन, कि मतलब वो कहां पर प्रेजेंट है। फिर हम बोलेंगे अपीयरेंस, कि वो कैसे दिखते हैं। लास्ट इज नेचर ऑफ रेगुलेशन। क्या बोलोगे? नेचर ऑफ रेगुलेशन। तो आप इसको ऐसे कहते हो LAN, लैन। लैन से मतलब क्या है? L फॉर लोकेशन, A फॉर अपीयरेंस एंड N फॉर नेचर ऑफ रेगुलेशन। तो सबसे पहले 3 तरीके के मसल्स हमारे क्या क्या आ जाएंगे? S फॉर स्केलेटल मसल, देन इज योर स्मूथ मसल, या फिर हम बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? विसरल मसल्स। थर्ड इज योर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी कि हार्ट वाला मसल। ठीक है, समझ आ गया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला M फॉर मसल, M फॉर मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, बॉडी का 40 to 50% वेट ले। स्पेशल मैम, स्पेशल क्यों है? SC, दैट इज E फॉर एक्साइटेबिलिटी। फिर C फॉर क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फिर हमारा दोबारा से E फॉर क्या बोला? एक्सटेंसिबिलिटी। एंड लास्ट इज योर क्या बचा तुम्हारा? इलास्टिसिटी। जब कोई कंट्रैक्ट एक्सटेंड दोनों करा है, दैट इज योर इलास्टिसिटी। फिर हम ये बोलते हैं कि मसल्स 3 तरीके के बेस्ड ऑन लैन, N फॉर लोकेशन, A फॉर अपीयरेंस एंड N फॉर नेचर ऑफ रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम बताएंगे तीनों की लोकेशन। लोकेशन यानी कि ये कहां पर प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल तुम्हारे ऑब्वियसली स्केलेटल बोन्स, स्केलेटल सिस्टम के पास प्रेजेंट है। विजरल और स्मूथ मसल तुम्हारे इंटरनल होलो ऑर्गन्स वहां पे प्रेजेंट है। कार्डियक मसल दैट इज मसल ऑफ हार्ट। लोकेशन के बेसिस पे हम क्या क्या बोलेंगे? सबसे पहले हमने क्या बोला? मसल्स 3 तरीके के बेस्ड ऑन लैन। लैन मतलब लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन। फिर आ जाते हैं हमारे कौन से? स्केलेटल मसल, विसरल मसल, या हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियक मसल। विसरल मसल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? स्मूथ मसल। स्मूथ, ये बहुत स्मूथ होते हैं, दैट इज। फिर आ जाता है तुम्हारे स्केलेटल मसल किसके साथ एसोसिएट है? तुम्हारे स्केलेटल कंपोनेंट के साथ। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन ऑल, पर मेरे में कॉमन है। फिर आ जाता है विसरल मसल। विसरल मसल वो मसल जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर विसरली प्रेजेंट है, दैट इज इनर होलो ऑर्गन ऑफ विसरल ऑर्गन। ऐसे होलो ऑर्गन के अंदर, दैट इज योर इनर वॉल ऑफ योर होलो विसरल ऑर्गन। इसके नाम पर वो बोलते हैं, जैसे तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल क्या आ जाती है? सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तुम्हारा खाना, फिर उसके बाद तुम कहोगे क्या? तुम्हारा नीचे आ जाता है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक। नीचे क्या आता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक। देन लास्ट इज योर ब्लड वेसल्स। तुम्हारा क्या आ जाएगा? अच्छा, रब सुना? रब मतलब भगवान। अच्छा, पंजाबी में होता है रब मतलब भगवान। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई मैम आपको लर्न करवाती, आप बोलोगे सबसे पहले स्केलेटल मसल। नाम से ही याद है कि मैम स्केलेटल मसल, पता लग रहा है मैम कि कुछ स्केलेटल कंपोनेंट से एसोसिएटेड है। मैं बोलूंगी विसरल मसल। मैम विसरल मतलब कि जो इनर अंदर प्रेजेंट है, वो तो मैम रब जाने, वो तो मैम भगवान जाने, हमें क्या पता कहां पे है। तो वो रब से याद कर लो। R फॉर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक, A फॉर तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, एंड लास्ट में तुम्हारा B फॉर तुम्हारा क्या है? ब्लड वेसल्स। अब इनर है, अंदर है, रब जाने, मैं ना जाना, मैं ना कुछ जाना। और यहां से हमने क्या कर लिया? रब, R फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, A फॉर एलिमेंट्री कैनाल एंड B फॉर तुम्हारा ब्लड वेसल। कार्डियक का नाम मैम आपको पता नहीं लगता? कार्डियक मतलब हार्ट होता है मैम, क्या हो गया? दैट इज मसल ऑफ आवर हार्ट। यू अंडरस्टैंड? आई होप दिस मेक यू लर्न। क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है जब आपसे ये चीज पूछी जाती है कि मैंने बताया 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं, है ना? मूवमेंट में सबसे पहले तुम्हारा एमेबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। सिलियरी में हम 2 ऑर्गन्स के बारे में बोलते हैं। सबसे पहला हम क्या बोलते हैं तुम्हारे? किसके बारे में? ट्रैकिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब जब आप विसरल मसल्स के भी और उसको भी लर्न करते हो, आप कई बार इधर उधर चीजों को कर देते हो। आप नमूने हो, आप उल्लू हो, आप कहीं पर जाके हक देते हो। तो इसलिए क्योंकि आप ना हगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि विसरल मसल आप क्या बोल रहे हो मैम? वो तो अंदर है ना, इनर होलो ऑर्गन्स, वो तो रब जाने। रब में क्या आ जाएगा तुम्हारा? R फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, A फॉर एलिमेंट्री कैनाल एंड B फॉर ब्लड वेसल। लास्ट इज योर कार्डियक मसल। फिर आ जाते हैं मैम, हमने क्या बोला था? बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन की बात क्लियर कर दी, वेरी गुड, शाबाश। फिर हमारा था A फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब ये कैसे दिखते हैं? तुम्हारे स्केलेटल मसल ऐसे स्ट्राइएशंस होती हैं, मतलब ऐसे लाइन 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 दिखता है, और इन बिटवीन इनके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं तुम्हारे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल स्मूथ है भाई, कोई लाइनें लाइनें नहीं है, जिंदगी बहुत स्मूथ है, जैसे मेरी चल रही है ना? तो ये ऐसे होते हैं स्मूथ, जैसे मैंने आपको बताया, टेपरिंग एट द एंड, और इनके बीच में एक एक न्यूक्लियस होता है, हर मसल के बाद एक एक एक। गोलू सा
प्यारोसा न्यूक्लियस। ऐसे सेंटर में गोलुसा प्यूरोसा, गोलुसा प्यारोसा ऐसा न्यूक्लियस होता है। दिस इज हमारा स्मूथ मसल का अपीयरेंस। देन लास्ट इज कार्डियक मसल, जिसमें स्ट्राइएशन अपीयरेंस होती है, साथ में कुछ ब्रांचिंग पैटर्न होते हैं जो कि इनके मसल्स को आपस में से कनेक्ट कर रहे होते हैं। वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। लोकेशन के बेसिस पे बता दिया मैम, बता दिया, दोबारा पूछ रही हो, आप नहीं बताएंगे। हाँ, फिर हमारे अपीयरेंस के बेसिस में तुम्हारा स्केलेटल मसल, तुम सोचो अपना हाथ ऐसे लाइन, दैट इज योर स्ट्राइएशन अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस? स्ट्राइएशन, और दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसका? स्ट्राइएब्ड या फिर स्ट्राइएशन अपीयरेंस। देन यहाँ पे तुम्हारे क्या आ जाएंगे? स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल कैसी होंगी? नॉन स्ट्राइएटेड, उसमें लाइनें नहीं होंगी। लास्ट इज स्ट्राइएशन भी होगी, और साथ में इसमें क्या देखी जाएगी? ब्रांचिंग पैटर्न। क्या देखा जाएगा? ब्रांचिंग पैटर्न। क्या देखा जाएगा? ब्रांचिंग पैटर्न। फिर आ जाता है तुम्हारा नेचर ऑफ रेगुलेशन। तुम्हारे स्केलेटल मसल के साथ है, और तुम कभी भी ऐसे 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 कर सकते हो, तुम्हारे कंट्रोल में है। सो इट इज वॉलेंट्रली, तुम्हारे कंट्रोल में है, इट मींस इट इज वॉलेंट्रली। तुम्हारा अंदर जब तुम्हें पूछे क्या हमारे विसरल मसल्स कंट्रोल में होते हैं, तो तुम सोचना क्या तुम अपनी मर्जी को बोलते हो बैठ चल खाना पका, चल खाना पका कह रही, सॉरी, खाना जल्दी मेरी उसकी पोटी बना। नहीं कह सकते भाई, वो मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, ये कॉमन सेंस है, नहीं है कंट्रोल में हमारे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्रली। क्या आप अपने हाथ को बोलते हो भाई मैं भाग रही हूँ, जल्दी थोड़ा तेज धक 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 करना जरा? नहीं कह सकते हम उसको। सो इट इज इनवॉलेंट्री, दिस बोथ आर इनवॉलेंट्री, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अभी तक मैंने क्या बढ़ाया? मैंने बोला मसल, एम फॉर मेसोडर्मल ओरिजिन, और 40 to 50% वेट करता है। इसको स्पेशल बोला था क्योंकि ऐसे ही मतलब एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एंड लास्ट इज योर इलास्टिसिटी। फिर मैंने बोला 3 तरीके के मसल बेस्ड ऑन लैंड, एल फॉर लोकेशन, ए फॉर अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन। और लोकेशन के बेसिस पर तुम्हारा एक स्प्लिट हुआ था स्केलेटल मसल, देन इज योर विसरल मसल, लास्ट इज योर कार्डियक मसल। जो तुम्हारा स्केलेटल मसल है वो किसके साथ एसोसिएट है? तुम्हारा स्केलेटल कंपोनेंट के साथ। विसरल मसल कहां पे है? इनर होलो ऑर्गन्स। मैम वो कहां पर है? वो तो रब जाने, रब मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, एंड बी फॉर तुम्हारा ब्लड वेसल। लास्ट इज योर कार्डियक मसल, दैट इज योर मसल ऑफ हार्ट। फिर आ जाता है तुम्हारी अपीयरेंस की, वो कैसे दिखती हैं, कैसे तो वो कैसे दिखती है? तुम्हारी स्मूथ मसल, सॉरी स्केलेटल मसल, तुम ऐसे सोचो ऐसे लाइन में, दैट इज योर स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस? स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, स्ट्राइएटेड, सीधी लाइन, स्ट्राइट, और इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। फिर आ जाती है तुम्हारी विसरल मसल, जो कि होंगी नॉन स्ट्राइएटेड, और हम बोल सकते हैं इसको स्मूथ मसल। लास्ट इज योर कार्डियक मसल, जो कि स्ट्राइएटेड भी होंगी, और इसमें क्या दिखेंगे? ब्रांचिंग पैटर्न। नेचर ऑफ रेगुलेशन की, वो कैसे रेगुलेट होती हैं, इस बेसिस पर हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल अपनी मर्जी से ऐसे कर सकती हूँ मैं, हाँ। सो इट इज वॉलेंट्रली। क्या हमने पेट को कह सकती हूँ कि खाना जल्दी हजम कर, पोटी करनी है? नहीं कह सकते। सो इट इज इनवॉलेंट्रली। क्या मैं अपने हार्ट को कह सकती हूँ धक 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 कर? नहीं कह सकते। सो इट इज इनवॉलेंट्रली। समझे? आई होप कि तुम्हें यहाँ पे लर्न भी हो गया है, और अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा और एक बार अपने आप को सुना दूंगी तो मैं मुझे लर्न हो जाएगा, तो प्लीज पॉज करो और अपने आप को एक बार सुना दो। तुम्हें लग रहा है कि मेरा 2 मिनट वेस्ट जाएगा, पर यही 2 मिनट तुम्हारे इतने काम आएंगे जितने तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं आया होगा। फिर आ जाते हैं तुम्हारे मसल्स की अरेंजमेंट, की मसल्स तुम्हारी बॉडी में किस तरह अरेंज है। तो मसल्स तुम्हारी बॉडी में सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा मसल। ये क्या मैं बना रही हूँ? मसल। इस मसल के ये कवरिंग जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? एपी। साथ में हम लगा देंगे मायोसियम। क्या लगा देंगे? मायोसियम जो है वो वर्ड यूज होता है किसके लिए? मसल के लिए। तो सबसे बाहर वाली का नाम क्या हो जाएगा? एपी। क्या होगा इसका नाम? एपीजूस नहीं, एपीमायोसियम। तो मसल की सबसे आउटर कवरिंग का नाम क्या है? एपीमायोसियम। अगर मैं अपनी सुंदर सी ड्राइंग दिखाऊं तो आप बेहोश होंगे, तो मैं कर देती हूँ आपको बेहोश। तो ये मैं एक मसल बना रही हूँ, गोल भी मैं तुम्हारी तरह ही बनाती हूँ, टेढ़ा बिंगा, जैसे तुम्हारा दिमाग टेढ़ा बिंगा है ना, वैसा। ये मैंने एक मसल बनाया, दैट इज तुम्हारा क्या है? ये मान लो गोल है, तो ये मसल है, और मसल की जो कवरिंग है उसका नाम क्या बोलना है? एपी। और हर किसी के पीछे क्या लग जाता है? मायोसियम। मसल की कवरिंग का नाम मायोसियम। अब इसके बाद होता क्या है? इसके अंदर होते हैं मसल बंडल। ये अकेला मसल ऐसे नहीं बना है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है? बंडल, दैट इज योर मसल बंडल। क्या नाम बोलते हैं हम इसको? मसल बंडल। ठीक है, इसका नाम क्या है? मसल बंडल। क्या है ये? अब मैं तुम्हें एक इसमें से दिखा देती हूँ।
हाँ, तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा है मसल बंडल। अब मसल बंडल की जो लाइन है, बंडल नहीं बंडल, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बट ये हमारा बंडल है, बंधन नहीं है प्यार का। इसकी जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी लगा दो, साथ में बोलना है माइसियम। क्या बोलना है, पेरीमाइसियम। अब एक बात तुम्हें याद रखनी है, मसल, मसल की कवरिंग का नाम है एपी, एपिमाइसियम। फिर इसके अंदर आ जाते हैं मसल बंडल, बंडल बंडल बहुत सारे बंडल, दैट इज योर मसल बंडल। मसल बंडल की कवरिंग का नाम है पेरीमाइसियम, सबसे बाहर एपी, फिर आ जाएगा हमारा पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के अंदर एक और चीज पाई जाती है, अच्छा मसल बंडल, बंडल लिख दिया, तो मसल बंडल का एक तो दूसरा नाम होता है फेसिकल्स। क्या नाम होता है इसका, मसल बंडल का ही दूसरा नाम क्या होता है, फेसिकल्स। फिर ये जो तुम्हारी पेरीमाइसियम है, ये किसकी बनी होती है, कोलेजनस। किसकी बनी होती है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज आपके एमसीक्यूज में आती है इसलिए बता रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में दी है इसलिए बता रहे हैं, इसको भूलने की भी गलती मत करना। सबसे पहले बोला मसल की कवरिंग है एपिमाइसियम, वो बहुत सारे मसल बंडल से बनी है, तो इनका नाम क्या है, मसल बंडल। मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल्स। फेसिकल के अराउंड जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमाइसियम। फेसिकल के कवरिंग का नाम क्या है, पेरीमाइसियम। या फिर हम बोल दो कि पेरीमाइसियम को घर पर क्या बुलाते हैं, पेरीमाइसियम को घर पे बुलाते हैं फेशिया। ओ मेरी फेशिया, ओ मेरी प्यारी सी फेशिया। जैसे हम मेरे को घर पे अभी गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं, चलो वो मैं बता नहीं सकती, बट तुम यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे उसको घर के नाम से क्या बुलाया जाता है, फेशिया। क्या क्या बोला, मसल, मसल की कवरिंग का नाम एपिमाइसियम। मसल बंडल, मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल। अगर इसका नाम फेसिकल है तो इसकी कवरिंग का नाम पहले तो पेरीमाइसियम, फेसिकल की कवरिंग का नाम फेसिया। और ये जो तुम्हारी फेसिकल की कवरिंग दैट इज फेशिया, ये फेशिया किस चीज की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। फिर अब उस मसल बंडल के अंदर ये तुम्हें गोले गोले और चीजें दिखेंगी, तुम्हें कितना अंदर जाओगे तो इसके अंदर तुम्हें क्या दिखेंगे, मसल सेल। क्या बोलते हैं, मसल सेल, या तुम बोल दो मायोसाइड, मसल मायोसाइड वो छोड़ो, और दूसरा नाम इसका है मसल फाइबर, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या नाम है, मसल सेल, या फिर हम बोल सकते हैं मसल फाइबर। सबसे बाहर हमारे पास क्या था, मसल, मसल की कवरिंग का नाम एपी। फिर हमारे आ जाते हैं हमारे बीच में मसल बंडल। मसल बंडल की कवरिंग का नाम, पहले तो मसल बंडल का दूसरा नाम फेशिया। क्या बोला, फेशिया। उसकी कवरिंग, सॉरी, मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल। मसल बंडल का दूसरा नाम क्या है, फेसिकल। फेसिकल की कवरिंग का नाम है फेसिया। फेसिकल की कवरिंग का नाम फेसिया और दूसरा नाम पेरीमाइसियम। फेसिकल की कवरिंग का नाम फेशिया या फिर पेरीमाइसियम। किस चीज से बना हुआ है, ये तुम्हारा बना हुआ है कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं उस मसल बंडल के भी जब अंदर गई तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे मसल सेल। मसल सेल का दूसरा नाम आपको मैंने क्या बताया, दैट इज योर मसल फाइबर। और यही चीज यहाँ पे लिखी है और इसको तुम देख लो तो तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगी। सबसे पहले मसल की कवरिंग का नाम एपिमाइसियम। इसके अंदर क्या बना है, मसल बंडल। मसल बंडल का दूसरा नाम है फेसिकल। जहां फेसिकल देखोगे आप बोलोगे इस बंडल का नाम फेसिकल है, तो इसके बाहर की कवरिंग मतलब इसके गेट का नाम क्या रख लेंगे हम, फेसिया। क्या रख लेंगे, फेसिया। इस फेसिया दूसरा नाम पेरीमाइसियम एंड इट इज मेड अप ऑफ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। अब बंडल के अंदर क्या देखा जाता है, मसल सेल, और या फिर इसका नाम है मसल फाइबर। इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक चीज हम एक बार देख लेते हैं। मसल, सबसे पहले हम यहाँ पे आए थे, कहाँ पे थे कि मसल जो है हमारे mesodermal origin 40 to 50% of the body weight and it is known as special property क्यों, excitability, extensibility, contractility and elasticity। हमने क्या बोला था, ऐसे ही सी, ऐसे ही। फिर हमने बोला कि मसल क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ LAN L4, तुम्हारा क्या आ जाएगा, लोकेशन। कहाँ गया, मसल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन। कौन कौन से, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। स्केलेटल के बारे में लोकेशन के बेसिस पर स्केलेटल कंपोनेंट से एसोसिएटेड होता है। फिर हमने बोला इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्ट्राइप्ड बोल सकते हैं हम इसकी अपीयरेंस, और इसलिए इसे होता है स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड क्यों बोला था, क्योंकि इसमें कौन सी मसल्स होते हैं, दैट इज स्ट्राइएशन, ऐसे लाइन वाली। फिर उसके बाद हम एक और चीज बोलते हैं कि इनकी जो नेचर ऑफ रेगुलेशन क्या है, वॉलेंटरली अपने अंडर कंट्रोल है, इसलिए लोकोमोटरी एक्शन या फिर बॉडी पोस्चर के चेंज में इन्वॉल्व होते हैं। सो प्राइमरली इन्वॉल्व क्योंकि किसमें, लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर के चेंज में। विसरल मसल्स कहाँ पे, इनर होलो ऑर्गन, जिसमें जो कि कौन जानता है, रब। आर फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट and A for alimentary canal and last is your B for blood vessels। फिर they do not exhibit striation, इसलिए इनको बोला था है स्मूथ मसल।
क्या बोला था? स्मूथ मसल वॉलेंटरली नहीं है, नॉट वॉलेंटरली एंड देयरफॉर नोन एज इनवॉलेंटरली मसल। अब ये कहां पे देखे जाते हैं? इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स फूड। एलिमेंट्री कैनाल में क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फिर तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करेंगे? तुम्हारे गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट। लास्ट इज योर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज द मसल ऑफ योर हार्ट और इसमें शो करते हैं ये ब्रांचिंग पैटर्न ऑन अपेयरेंस और ये सब सेम। यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमने क्या क्या बोला? मसल्स की 3 चीजें लैन के बेसिस पर। लास्ट इज द फंक्शंस बता दोगे, क्योंकि कार्डियक मसल, सॉरी स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल तुम्हारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में प्राइमरली इन्वॉल्व होगा। देन इज योर विसरल मसल जो कि एलिमेंट्री कैनाल में है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। रेड क्या है वो? रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है, तो फिर वो क्या करेगा? गैमीट्स का मूवमेंट। कार्डियक मसल तुम्हारा क्या करेगा? इनवॉलेंटरली, और ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ऑब्वियसली कार्डियक वाले काम करेगा। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया मसल की कवरिंग का नाम एपिमाइसियम, उसके अंदर है बंडल जिसको हम बोलते हैं फेसिकल। फेसिकल बोलने के बाद हमें याद है इसकी कवरिंग का नाम है फेसिया। फेसिया का दूसरा नाम पेरीमाइसियम, मेड अप ऑफ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। मसल में सबसे पहले हमें क्या दिखेगा कि मसल बंडल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकल। फेसिकल के ऊपर जो कॉमन कोलेजनस टिश्यू की कवरिंग है, जिसको बोलते हैं फेसिया। फेसिया का दूसरा नाम पेरीमाइसियम। फिर हमारे बोलते हैं कि मसल बंडल के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर है। मसल फाइबर का दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? मसल सेल। समझ गए? अभी तक हमने क्या बोला? सबसे पहले आता है हमारा बाहर मसल। मसल के अंदर क्या आता है हमारा? मसल बंडल। क्या आता है हमारा? मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर हमें क्या आता है? मसल सेल। मसल सेल का दूसरा नाम मसल फाइबर। फिर हम बोलते हैं कि बंडल का दूसरा नाम क्या है? फेसिकल। मसल की कवरिंग का नाम एपिमाइसियम। मसल फाइबर की कवरिंग का नाम पेरीमाइसियम। क्योंकि इसका नाम फेसिकल है तो इसकी दूसरा नाम क्या होगा? फेसिया, मेड अप ऑफ कोलेजनस टिश्यू। मसल सेल की कवरिंग का नाम हमें अभी नहीं बोलना, बताया नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ। बट इट वुड बी, इतना लर्न कर लो पहले तो, वही बहुत है, फिर तुम्हें अंदर की जानो, एंडो। ठीक है, देन हम आ जाते हैं कि तुम्हारा मसल सेल। अब हम कहां पहुंच चुके? एक सेल के अंदर। यार स्पेस ही नहीं है, स्पेस। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? एक तो पहले हमारे पास मसल था, मसल बंडल। एक मसल बंडल को खोला कि मैंने सोचा बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, पर इसने बोला नहीं हमारे अंदर और चीजें हैं। फिर मैंने इसको देखी, ये निकला सेल। ये देखा था हमारा मसल था, इसके अंदर देखा तो हमारा मसल बंडल निकला। फिर मसल बंडल के अंदर देखा तो मसल सेल निकले। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मसल सेल के अंदर। अब हम बहुत थक गए हैं, हमने बहुत अंदर जाके देखा और हम जिंदगी में इतना थक गए कि यार इसके अंदर सामान ही सामान प्रेजेंट है। तो अब मैंने सोचा कि यार मैं लास्ट ट्राई करूंगी, अब मैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मैं अभी किस पे ट्राई करूँ? लास्ट में सबसे अंदर कहां पहुंची अभी तक? मसल सेल, और दूसरा नाम क्या है? मसल फाइबर। अब मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तो फिर वो कहता क्या बोलता है मेरे को? मतलब इसके अंदर जितने कंपोनेंट है वो सब क्या कर रहे हैं? इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है तुम्हें लर्न कराना। सबसे पहले इसमें S4 मतलब S से क्या दिखता है? एक सार्कोलेमा। क्या दिखता है हमें? सार्कोलेमा। व्हाट डू यू मीन बाय सार्कोलेमा? सार्कोलेमा यहाँ पे तुम्हें दिखाती हूँ। ये रहा, ये है, क्या है तुम्हारा? सार्कोलेमा। क्या हमने बोला? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा का मतलब क्या होता है? तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर मसल इज नोन एज योर सार्कोलेमा। मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ ना ऐसे। फिर देन इज योर सार्कोप्लाज्म। इस मसल के जो प्लाज्मा मतलब दैट इज अ साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। फिर हम बोलते हैं कि मसल जो है वो क्या है? सिनकाइट्रियम, सिनट्राइकम का मतलब इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर दूसरा हम एस से बोलते हैं, क्या क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम आगे, ये देखो, ये तुम्हारा मसल सेल है। वैसे ऐसा नहीं होता बट दिखाती हूँ। तुम्हारा ये मसल सेल है। ठीक है, अब इस मसल सेल में तुम सबसे बाहर क्या देखते हो? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका नाम हमने क्या दे देना है? सार्कोलेमा। क्या बाहर देखा? सार्कोलेमा। मैं कहा ठीक है। फिर तुम थोड़ा अंदर जाते हो, ये उसका साइटोप्लाज्म, तो तुमने इसका नाम क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया सार्कोप्लाज्म। क्या नाम दे दिया? सार्कोप्लाज्म। तुमने बोला फिर
पुष्कर मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस तू थक गया है, ही करना है तुझे। फिर तुमने इसके अंदर देखा भाई इसके अंदर तो कितने सारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, तो तुम इसको क्या बोल दोगे, सिनकाइट्रियम। क्या बोला, सिनकाइट्रियम। फिर उसके बाद एक और चीज देखी जाती है, दैट इज योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां गया, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखा हमने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने यहाँ पे क्या देखी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दैट इज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इंसानों में है, इंसानों मतलब हर सेल्स में पाया जाता है, वैसा ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये काम क्या करता है, कैल्शियम को तुम्हारा स्टोर करता है, सो इट इज नोन एज कैल्शियम का स्टोर हाउस। ठीक है। फिर लास्ट तुम्हारा एक और ऐसे बचता है कि तुम्हारा जो ये मसल है वो क्या शो कर रहा है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। तो तुमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले तुमने देखा तुम्हारा सार्कोलेमा, सबसे बाहर तुमने क्या देखा, इसकी मेम्ब्रेन, दैट इज योर सार्कोलेमा। फिर तुम थोड़ा अंदर आए, तुमने क्या देखा, सार्कोप्लाज्म। फिर तुमने देखा कितने सारे न्यूक्लियस है, तुमने इसको क्या बोल दिया, सिनकाइट्रियम। और फिर तुमने देखा कैल्शियम स्टोर करता हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर एक स्ट्राइएटेड अपीयरेंस आपको दिख रही थी। आपने देखा पता नहीं ये नमूना, अब ये क्या है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस अभी तक किसी सेल्स में नहीं देखी थी, दैट इज ड्यू टू योर एक्टिन और मायोसिन, वो हम बाद में जानेंगे। तो इतना सब तुम्हारा क्या करना है, S4 तुम्हारा क्या आ जाएगा सबसे बाहर, सार्कोलेमा। अंदर जाओगे साइटोप्लाज्म दिखेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा सार्कोप्लाज्म। फिर हम और अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कितने न्यूक्लियस है, दैट इज योर सिनकाइट्रियम। थोड़े बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका यहाँ पे क्या नाम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड लास्ट इज योर, इसमें क्या दिख रही है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। मैंने सबसे पहले क्या बोला, मसल, मसल किससे बनी कवरिंग है उसकी, एपिमाइसियम। मैंने बोला कि भाई ठीक है मेरे को पता लग गया, बट मैंने उसके अंदर देखा भाई इसके अंदर एक और चीज है भाई, क्यों 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 क्यों, उसका नाम हमने दे दिया मसल बंडल। क्या नाम दे दिया, मसल बंडल। फिर मैंने देखा कि मसल बंडल का दूसरा नाम क्या है, मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल। फिर मैंने बोला कि ठीक है, फेसिकल की कवरिंग का नाम क्या दे दूंगी मैं, फेसिया, और इसका दूसरा नाम पेरीमाइसियम। ठीक है, वेरी गुड। और ये किसकी बनी हुई है, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। मैं खुश थी, पर मैंने देखा कि भाई इसके अंदर भी कुछ पड़ा है। मैं फिर रोने लग गई कि भाई चलो इसके अंदर वाली चीज को देखते हैं, दैट इज योर मसल सेल, और दूसरा नाम इसका क्या है, मसल फाइबर। मैंने बोला कि भाई मैं बहुत अंदर आ चुकी, अब मैं और अंदर नहीं ढूंढ सकती। तो जब मैं मसल सेल तक पहुंची तो वो मेरे को बोलता है इसके अंदर कुछ नहीं है, क्या है, तो वो कहने का उसका क्या मतलब है, सबसे बाहर हमें क्या दिखती है इसके, सार्कोप्लाज्म नहीं, सबसे बाहर वाली दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर इसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म दिखता है, दैट इज योर सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिए, दैट इज सिनकाइट्रियम। फिर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, जो कि मसल्स के अंदर बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड योर सार्कोलेमा इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद भी हमें क्या दिखती है इसके अंदर, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, दैट इज 5 बार तुम्हारा आ जाएगा, मसल सेल क्या शो करता है, 5 बार। ठीक है, यहां तक तुम्हारी बात थी, इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत ही नफरत है, और हमने यहां तक जाना और हम बहुत खुश थे। हम क्या थे, हम खुश हुए, हम खुश हुए। मसल सेल, मसल फाइबर के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले सार्कोलेमा, बाहर सार्कोलेमा, अंदर गई मैंने, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या देखना है, ये लिख लेती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या देखा, सार्कोलेमा, उसके अंदर गई, मेरे को क्या दिखा, उसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का नाम क्या है, सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का नाम क्या है, सार्कोप्लाज्म। उसके अंदर मैंने देखा सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। फिर मैंने इसमें देखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। लास्ट इज योर स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस का मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर कुछ लाइंस दिख रही हैं। हम बहुत खुश थे कि अब हमने, उसने बोला कि बस 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 इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत है, और यहां तक हम खुश हुए। सार्कोलेमा, सार्को, सबसे बाहर क्या दिखा, सार्कोलेमा, अंदर गए सार्कोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल दिया हमने, सिनकाइट्रियम। फिर हमें दिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन S4 तुम्हारा स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। वो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस क्यों है, ड्यू टू मायोफिब्रिल, या फिर हम बोल सकते हैं मायोफिलामेंट। क्यों है, ड्यू टू मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट। ये मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट क्यों है, दैट इज स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, दिस इज ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। ऐसी सीधी सीधी लाइनें हमें क्यों दिखती हैं, 2 प्रोटीन की वजह से, दैट इज योर एक्टिन एंड मायोसिन। पहला का नाम एक्टिन, दूसरे का नाम मायोसिन। जो एक्टिन होती हैं वो पतली होती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है थिन फिलामेंट। एक्टिन का दूसरा नाम क्या है, थिन फिलामेंट, क्योंकि वो पतली होती है। मायोसिन जो है, मायो मोटा, M4 मायो, M4 मोटा, तो इट इज अ थिकर फिलामेंट। अब तुम सोचो कोई थिन है, पतला है,
तो इसका मतलब वो लाइट दिखेगा, वो बहुत कम दिखेगा। पतले लोग दिखते कहाँ हैं, दैट इज क्या होंगे वो लाइट बैंड। क्या कैसे दिखेंगे हमें वो लाइट बैंड। अब कोई थिक है तो वो मोटा है तो हमें कैसे दिखेगा डार्कर बैंड। फिर अब ये जो लाइट बैंड है इसको हम बोलते हैं आई बैंड, या फिर यहाँ पे क्या कहलाते हैं ये आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्टिन ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हमें दिखता है आई बैंड। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से दोबारा बताऊंगी। देन तुम्हारा जो डार्क बैंड है यहाँ पे दिखता है अनाइसोट्रोपिक। मायोसिन की कुछ जगह पर एक्टिन भी साइड पर होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अनआइसो। आइसो मतलब सेम कलर, एनाइसो मतलब डिफरेंट कुछ डिफरेंट सा दिख रहा है, दैट इज योर अनाइसोट्रोपिक। क्या क्या बोला, सबसे पहले बोलूंगी एक्टिन, और सबसे पहले मैंने क्या बोला मसल सेल के अंदर S4, सबसे बाहर में सार्कोप्लाज्म, क्या बोलूं सार्कोलेमा, अंदर आई साइटोप्लाज्म दिखा तो हमने उसको क्या बोला सार्कोप्लाज्म, और अंदर आई मल्टीन्यूक्लियस दिखा दैट इज सिनकाइट्रियम। फिर मेरे को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा जो कि न्यूक्लियस काफी प्रेजेंट होगा पास्ट में, याद है ना, दैट इज योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमें दिखती है स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, दैट स्ट्राइएटेड अपीयरेंस ड्यू टू मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। ये मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट दो प्रोटीन की वजह से, दैट इज योर एक्टिन मायोसिन। M4 मायोसिन, M4 मोटा, तो ये क्या होगा थिकर बैंड। M4 मायोसिन से आप क्या बोलेंगे M4 मोटा, तो ये हो गया थिकर बैंड। तो अगर वो थिक है तो वो दूसरा क्या हो जाएगा थिनर बैंड। अगर ये थिक है तो ये ज्यादा दिखेगा, सो इट इज डार्कर इन अपीयरेंस। कैसे दिखेगा डार्कर, और वो लाइटर। अब ये जो लाइटर है इनको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्यों इनको आइसोट्रोपिक बोला जाता है, इनको आइसोट्रोपिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्टिन सेम कलर दिखता है, आइसो मतलब सेम, और वहां पे अनाइसो इसलिए है क्योंकि काफी बारी मायोसिन के बीच में साइड में एक्टिन दिखता है। इसके बारे में और अच्छे से हम डिटेल में जानेंगे। फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारा अगर एक्टिन ऐसे पड़ा है, इनको बीच में से एक फाइबर अगर कोई चीज ऐसे सेंटर से पास करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं जेड लाइन। कोई एक जेड लाइन एक्टिन के बीच में से पास करती है, दैट इज नोन एज जेड लाइन। जेड लाइन क्या है, इलास्टिक फाइबर है। कैसा फाइबर है, इलास्टिक फाइबर, जो कि बाइसेक्ट करता है हमारे आई बैंड को। फिर आ जाता है एम लाइन। इस लाइन वर्ड को है M4 मायोसिन के सेंटर से कौन पास करता है, एम लाइन पास करती है। अब ये एम लाइन जो है वो क्या है फाइब्रस, जबकि तुम्हारी जेड लाइन क्या थी इलास्टिक। जेड लाइन इज इलास्टिक फाइबर और तुम्हारा ये क्या है फाइब्रस मेम्ब्रेन, और ये सेंटर ऑफ ए बैंड से पास करती होती है। अभी तक मैंने क्या बोला, मसल जो है हमारा कैसे बना हुआ है, सबसे पहले 40 to 50% वेट कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा इट इज में क्या क्या है तुम्हारा, उसके बाद में M4 मसल, M4 मेसोडर्मल ओरिजिन एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, ऐसे ही तुम अपने आप को सुना देना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाता है, इतना बोलने के बाद और क्या आता है, और क्या आता है तुम सोचोगे और तुम्हें याद आएगा कि मसल्स की अरेंजमेंट। मसल के अरेंजमेंट में सबसे बाहर मसल के ऊपर जो कवरिंग है पेरी, अंदर गए मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिया के ऊपर जो फेसिकल का दूसरा कवरिंग का नाम फेसिया, मेड अप ऑफ कॉमन कोलेजनस टिश्यू, और इसके अंदर है मसल सेल बहुत परेशान है जिंदगी में, वो बोलेगा दैट इज S4। सबसे बाहर क्या है सार्कोलेमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर गए साइटोप्लाज्म। फिर और हमें मल्टी न्यूक्लियस दिखेंगे S4 सिनकाइट्रियम, एंड देन हमें क्या दिखेगा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड लास्ट इज योर क्या स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस क्यों है, मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट की वजह से। एक्टिन मायोसिन, एक्टिन का दूसरा नाम पहले बोला M4 मायोसिन, M4 मोटा मतलब ये कैसे दिखेगा थिकर, अदरवाइज थिनर। अगर ये थिकर है डार्कर, वो लाइटर। इसका जो है इसका ये है अनाइसोट्रोपिक बैंड शो कर रहा है, इधर क्या शो कर रहा है आइसोट्रोपिक। आई बैंड को जो सेंटर से पास कर रहा होता है दैट इज योर जेड लाइन। जेड लाइन किसकी बनी होती है इलास्टिक फाइबर की, जबकि जो तुम्हारी एम लाइन है वो किसकी बनी है थिन फाइब्रस लाइन की बनी हुई है। अब तुम्हारा बचता है तुम्हारा एक सार्कोमियर। क्या बचता है तुम्हारा सार्कोमियर। ये तुम्हारी अंदर सारी मसल सेल की बात थी। अब ये मसल सेल क्या बनाते हैं तुम्हारे सार्कोमियर। अभी तक तुमने क्या देखा कि मैम मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मसल है, मसल के अंदर क्या है मसल बंडल है जिसको हम बोलते हैं फेसिकल के अंदर क्या है मसल सेल के भी अंदर क्या है मैम मायोफिलामेंट का दूसरा नाम क्या है फिर उसके बाद अब आ जाता है व्हाट इज सार्कोमियर। तुम्हारा जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है कि मसल का बस छोटा सा पार्ट, दैट इज नोन एज योर सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या है सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बेसिक यूनिट है, जो कि बुनियाद है कॉन्ट्रैक्शन की। एंड इट इज द पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हम क्या बोलेंगे अपना सार्कोमियर। क्या बोलेंगे हम सार्कोमियर। आई होप कि लेक्चर शायद लंबा हो जाएगा और हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में करें दैट वुड बी बेटर।
हाँ, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी में कराऊंगी और मुझे इसको लिए टाइम चाहिए। तो सर फट हम बस इतना बोलेंगे कि सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन एंड देन इज अ पोर्शन बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन। अब कल बाकी का होगा, कल हमारा मेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी, सार्कोमियर होगा जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है एक्चुअली में बच्चों को, वो वाला पार्ट होगा और वो बहुत इजीली होगा कि तुम्हें क्लास में सब लर्न हो जाए। तो बी प्रिपेयर विद दैट और क्लास में आना है और ध्यान से सुनना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।